राम राम साथियों, मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने YouTube चैनल एसकेजी के ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हम कर रहे हैं हरियाणा सीईटी के लिए हरियाणा जीके और वो भी टॉपिक वाइज। हम वही टॉपिक उठा रहे हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं और आने के भी पूरे पूरे चांस हैं साथियों। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं कि भाई हरियाणा में कौन कौन से प्रमुख अनुसंधान संस्थान है। अनुसंधान संस्थानों के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। हम ये भी पढ़ेंगे कि कौन सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है और कौन से अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई। ये सारा की सारी बातें हम एक ही वीडियो में लपेट देंगे प्यारे साथियों, आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। और साथियों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि साथियों बेल आइकन दबाने का फायदा ये है कि जब जब कोई भी वीडियो आती है या कोई भी इंफॉर्मेशन आती है वो आप तक पहुंच सके। ठीक है। और साथियों, आज जो हम करेंगे वो है हरियाणा में प्रमुख अनुसंधान संस्थान। अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए है, क्योंकि मेरे पास काफी बार मैसेज आते हैं कि भाई मुझे ये पीडीएफ चाहिए है, मुझे ये पीडीएफ चाहिए, तो साथियों आपको मैसेज करने की भी जरूरत नहीं है पीडीएफ के लिए, क्योंकि आपको फ्री में पीडीएफ उपलब्ध करवाते हैं। और वो कहाँ मिलेगी? वो इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन लिंक है वहां पर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। ठीक है। लिंक पर क्लिक कर लीजिए और लिंक पर क्लिक करते ही एसकेजी के ट्रिक्स बाय सुखदीप सर के नाम से एक चैनल खुलेगा और उस चैनल में प्यारे साथियों आपको फाइल में जाना है और फाइल में इसके नाम से इसकी पीडीएफ मिल जाएगी प्यारे साथियों। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हरियाणा के प्रमुख अनुसंधान संस्थान। हरियाणा के अनुसंधान संस्थानों के बारे में बात कर ली जाए प्यारे साथियों, तो सबसे पहले जो अनुसंधान संस्थान हम पढ़ने वाले हैं वो है भाई राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान। सीधी सी बात है भाई, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान के बारे में पूछ ले तो आपको उत्तर देना है क्या? मानेसर। कहाँ भाई? मानेसर में है। और आपसे पूछ ले कि भाई मानेसर ऑप्शन में न दे के क्या दे दे, गुड़गांव दे दे, तो गुड़गांव जिले में हो जाएगा प्यारे साथियों। गुड़गांव जिले में है। और इसकी स्थापना की बात आए तो 1997 में इसकी स्थापना हो गई थी साथियों। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ पर होगा? मानेसर में होगा। किस जिले में होगा? तो गुरुग्राम जिले में होगा प्यारे साथियों। गुरुग्राम हरियाणा का जिला कब बना, ये बात आपसे पूछ ले तो आपको सीधा उत्तर देना है कि भाई जब हरियाणा का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को, उस समय हरियाणा में 7 जिले बने थे और 7 जिलों में एक हमारा गुड़गांव भी शामिल था साथियों, जिसका आज के टाइम में नाम गुरुग्राम हो गया है साथियों। अगर बात आए कि भी गुड़गांव जिले का नामकरण किसके नाम पर हुआ, तो गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर इसका नामकरण हुआ प्यारे साथियों। बात आती है कि भाई माता शीतला देवी का मंदिर कहाँ पर है, तो माता शीतला देवी के मंदिर के बारे में पूछ लिया जाए तो साथियों वो भी गुड़गांव जिले में होगा। कहाँ पर होगा? गुड़गांव जिले में होगा साथियों। गुड़गांव जिले को मेडी सिटी के नाम से जाना जाता है, ये बात आपको याद रखना है। साइबर सिटी के नाम से भी गुड़गांव जिले को जाना जाता है साथियों। उसके बाद नवाब पटौदी का अगर संबंध पूछ लिया जाए, मसूर अली खां का, तो साथियों वो कहाँ पर है? उसकी अगर मैं बात करूं तो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं और उनका संबंध पूछ लिया जाए तो गुड़गांव के पटौदी से है साथियों। सैफ अली खान जो कि अभिनेता है बॉलीवुड का, उसका भी संबंध कहाँ से होगा? उनका भी संबंध हरियाणा के गुड़गांव जिले के पटौदी स्थान से होगा साथियों। हरियाणा का व्हाइट हाउस जिसको पटौदी पैलेस के नाम से जाना जाता है साथियों, वो भी कहाँ पर है? वो भी गुरुग्राम में है प्यारे साथियों। उसके बाद मैं बात करता हूँ, अगले क्वेश्चन पर आता हूं। तो अगला क्वेश्चन है भाई राष्ट्रीय पोस्ट मैनेजमेंट संस्थान। राष्ट्रीय पोस्ट मैनेजमेंट संस्थान के बारे में अगर आपसे पूछ ले प्यारे साथियों तो आपको उत्तर देना है फरीदाबाद। कहां पर है? तो ये है साथियों फरीदाबाद में। अब पूछ लेगा कि भाई राष्ट्रीय पोस्ट मैनेजमेंट संस्थान इसकी स्थापना कब हुई, तो स्थापना के बारे में पूछ ले तो जरा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी और फरीदाबाद में हुई थी। अब बात आती है भाई फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद को हरियाणा का औद्योगिक नगरी के नाम से हरियाणा के किस जिले को जाना जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए प्यारे साथियों को। तो कौन सा जिला ऐसा है कि हरियाणा का जिसको औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है, तो वो जिला हो जाएगा फरीदाबाद। अगले सेट में पूछ लेगा कि हरियाणा का फरीदाबाद जिला कब बना, तो कब बना साथियों? ये बना था साथियों 1979 में, 1979 में फरीदाबाद हरियाणा का जिला बना था प्यारे साथियों। उसके बाद मैं बात करता हूं,
अगला जो अनुसंधान संस्थान है वो कौन सा है? तो अगला अनुसंधान संस्थान के बारे में आपसे पूछ ले तो आपसे पूछेगा भाई केंद्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान कहाँ पर होगा? तो केंद्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान के बारे में पूछ ले तो प्यारे साथियों हिसार जिले में होगा। कहाँ पर होगा? हिसार जिले में होगा। उसके बाद आपसे पूछ ले कि भाई ये जो केंद्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान है इसकी स्थापना कब हुई? तो स्थापना के बारे में पूछ ले तो आपको बेझिझक उत्तर दे देना है 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। हिसार में हुई थी केंद्रीय अश्व अनुसंधान की स्थापना प्यारे साथियों। हिसार की बात कर ली जाए तो प्यारे साथियों आपसे पूछ लेगा कि भाई हरियाणा में शुरुआत में कितने जिले बने थे? तो 7 जिले बने थे, तो हिसार भी उसमें शामिल था साथियों। ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हिसार से रिलेटेड पूछ ले कि भाई हिसार के उपनाम, तो साथियों मैग्नेट सिटी के नाम से जाना जाता है और साथियों इस्पात नगरी के नाम से भी किसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है साथियों हिसार जिले को। हिसार जिले की स्थापना किसने की? तो साथियों फिरोज शाह तुगलक ने। किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ये बात भी आपको याद रखना है साथियों। उसके बाद पूछ ले नागौरी गेट कहाँ पर है? तो ये भी आपको याद रखना है कहाँ पर है। हिसार में होगा प्यारे साथियों। कहां पर होगा? हिसार में होगा। उसके बाद आपसे पूछ ले कि भाई चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है? तो ये भी हमारे हिसार जिले में होगा। कहां पर होगा? हिसार जिले में। गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी कहां पर होगी? जिसकी स्थापना 1995 में किसने की थी? तो उस समय के मतलब तत्कालीन जो मुख्यमंत्री साथियों चौधरी भजनलाल जी ने उसकी स्थापना की थी, गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी। ये भी कहां पर होगी? तो ये भी प्यारे साथियों हिसार में होगी। ये बात आपको याद रखनी है प्यारे साथियों। उसके बाद अगर राजीव गांधी पावर प्लांट के बारे में आ जाए तो वो भी हिसार के खेदड़ में होगा प्यारे साथियों। अब देखते हैं साथियों आगे जो हमारा अनुसंधान संस्थान है वो कौन सा है। अगला जो अनुसंधान संस्थान के बारे में पूछ ले कि भाई केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान के बारे में आपसे पूछे तो आपको सीधा उत्तर देना है हिसार। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कौन से जिले में है? तो कौन से जिले में होगा? हिसार में होगा। अब पूछ लेगा कि भाई इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना भी पूछेगा तो स्थापना पूछेगा तो भी आपको पता है भाई 1985 में केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की स्थापना हिसार जिले में हुई थी प्यारे साथ। उसके बाद मैं बात करूं अगला अनुसंधान संस्थान तो वो है साथियों कैंसर संस्थान। कैंसर संस्थान कहाँ पर है? तो कैंसर संस्थान के बारे में पूछ लिया जाए तो साथियों ये बाढ़सा में है। कहाँ पर है? बाढ़सा में है। और बाढ़सा कहाँ पर है? बाढ़सा के बारे में पूछ ले तो साथियों झज्जर जिले में है साथियों कैंसर संस्थान। इसकी स्थापना पूछेगा तो प्यारे साथियों स्थापना तो आपको पता ही है 2013 में। कहाँ पर ये हुआ था? बाढ़सा में 2013। बाढ़सा कहाँ पर है? झज्जर में है साथियों। झज्जर को किस नाम से जाना जाता है? तो झज्जर के उपनाम के बारे में पूछ ले तो साथियों झज्जर को शहीदों का शहर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आएगा कि भाई हरियाणा के किस जिले को शहीदों के शहर के नाम से जाना जाता नहीं है प्यारे साथियों 1997 में जिला बन गया था। उसके बाद अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों कि भाई गेहूं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कौन सा संस्थान प्यारे साथियों? गेहूं अनुसंधान संस्थान। गेहूं अनुसंधान संस्थान के बारे में पूछ ले तो ये आपको घबराने की जरूरत नहीं है प्यारे साथियों, क्योंकि गेहूं अनुसंधान संस्थान है ये करनाल जिले में है। कहाँ पर है? करनाल जिले में है प्यारे साथियों। और करनाल जिले में है तो इसकी स्थापना पूछ ले तो साथियों स्थापना की बात आए तो 1978 में इसकी स्थापना हुई थी।
उसके बाद आपसे पूछेगा कि भाई आलू प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है। तो आलू प्रौद्योगिकी केंद्र के बारे में पूछ ले तो साथियों ये नीलोखेड़ी में है। नीलोखेड़ी भी कहाँ पर है, तो नीलोखेड़ी भी करनाल में है प्यारे साथियों। कहाँ पर है, करनाल में है। ये बात आपको याद रखनी है भाई। उसके बाद पूछ ले कि भाई राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो इसके बारे में पूछ ले तो ये हरियाणा के करनाल जिले में है। और इसकी स्थापना के बारे में पूछ ले तो 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। ये बात भी आपको याद रखनी है। उसके बाद अगले सेट में आपके क्वेश्चन पूछेगा भाई केंद्रीय मिट्टी लवणता केंद्र कहाँ पर है। तो केंद्रीय मिट्टी लवणता केंद्र के बारे में पूछ ले प्यारे साथियों तो आपको उत्तर देना है कि भाई ये भी करनाल में है। करनाल में है प्यारे साथियों। और इसकी स्थापना के बारे में बात आ जाए तो 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद पूछ ले कि भाई राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संस्थान कहाँ पर है, तो करनाल में है। और इसकी स्थापना की बात पूछ ले तो 1984 में। लेकिन प्यारे साथियों राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो, शब्द इसके आगे ब्यूरो जुड़ जाए, ब्यूरो अगर जुड़ जाए तो साथियों 1984 से एक बढ़ा देना है 85। कब कर देना है, 1985 में। तो राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो ये कहां पर होगा, तो ये करनाल में होगा। इसकी स्थापना पूछ ले तो साथियों 1985 में। बस आपको किस तरह से याद करना है, यहाँ पर ब्यूरो शब्द है वो कम है, तो यहाँ पर 1984 85 से कम है साथियों, 85 से कम है। यहाँ पर ब्यूरो एक एक्स्ट्रा शब्द जोड़ दिया प्यारे साथियों। तो एक्स्ट्रा शब्द अगर जोड़ दिया है तो आपको याद रखना है कि भाई 84 से एक ज्यादा 85 है तो 1985 कर देना प्यारे साथियों। तो ये है साथियों आज की हमारी वीडियो में हरियाणा के प्रमुख अनुसंधान संस्थान, जिसमें केंद्रीय अनुसंधान संस्थान भी शामिल हैं हमारे हरियाणा में प्यारे साथियों। हमने एक एक करके पढ़ा, उस सभी के हमने ये भी पढ़ लिया कि भाई कौन से की स्थापना कब हुई, कौन से जिले में है साथियों। ये सारा की सारी बातें हमने आज क्लियर कट कर दी हैं। आज के बाद अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा प्यारे साथियों तो उम्मीद करता हूँ कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आपको एक बार में वीडियो समझ में नहीं आता है तो साथियों एक बार अगर आप वीडियो देखते हो तो साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहिए। नोट्स बनाने का फायदा ये होता है कि साथियों दोबारा आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप अपने नोट्स पढ़िए। वीडियो में समय लगता है साथियों 10 मिनट लग जाते हैं, कोई कोई वीडियो 20 मिनट की भी होती है। और किसी टीचर ने वीडियो प्यारे साथियों बहुत ही अच्छी तरीके से डाली हुई है। और पूरा का पूरा मतलब एक एक घंटा, उतना टाइम आपके पास होता नहीं है पेपर के टाइम में। क्योंकि साथियों जब आप रिवीजन करते हैं तो आप 1 घंटे या 20 मिनट या 30 मिनट वाली वीडियो न देखें। उस समय आप क्या करोगे, उस टाइम में आप करोगे प्यारे साथियों जब आपने जो लिखा हुआ है, जो 1 घंटे की क्लास है वो आपने 1 पेज या 2 पेज में समेट दी है। तो 1 या 2 पेज को पढ़ने में साथियों 5 से 10 मिनट का टाइम लगता है, डिटेल से पढ़ोगे तो प्यारे साथियों साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहिए। मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ, कल मिलते हैं प्यारे साथियों। तब तक आप अपनी तैयारी बहुत ही जोरों शोरों से करते रहिए और मिलते हैं कल एक और बेहतरीन क्लास के साथ। जय हिंद प्यारे साथियों, जय हिंद, जय भारत।